नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की उत्कर्ष कोचिंग एक बार फिर विवादों में है। कोचिंग के सेंटर्स पर देश भर में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। जयपुर, जोधपुर, कोटा, इंदौर, प्रयागराज सहित अधिकतर केंद्रों पर अलग अलग टीमें पहुंची। यहां क्लासेस से बच्चों को बाहर निकालकर सभी डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। अधिकारियों ने सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ के मोबाइल भी जब्त किए। जोधपुर में 18 ठिकानों पर आयकर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। अचानक हुई कार्रवाई से कोचिंग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उत्कर्ष कोचिंग के जयपुर सेंटर में 15 दिसंबर 2024 को गैस लीक के कारण 10 से ज्यादा स्टूडेंट बेहोश हो गए थे। घटना के बाद स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया था। रात भर छात्र नेता सेंटर के बाहर धरने पर बैठे रहे। इसके बाद नगर निगम की टीम ने सेंटर को सील कर दिया था। बच्चों ने बयान दिया था कि मिर्ची की गंध के कारण परेशानी हुई थी। पंजाब में सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अब विद्यार्थियों को मिड डे मील में देसी घी का हलवा और खीर मिलेगी। शिक्षा विभाग ने नए साल के लिए मिड डे मील का मेन्यू जारी कर दिया है। स्कूल खुलते ही यह मेन्यू लागू हो जाएगा। यह मेन्यू 31 जनवरी तक रहेगा। इसके बाद सरकार की ओर से इसमें बदलाव किए जाएंगे। इससे पहले बच्चों को फल देने का फैसला लिया गया था। उस समय विभाग का तर्क था कि इससे जहां बच्चों को शारीरिक लाभ होगा वहीं किसानों को भी इसका फायदा होगा। अगर किसी जगह निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया गया तो स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में 19,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं जहां पहली से 8वीं क्लास तक खाना परोसा जाता है। इसके पीछे कोशिश बच्चों को स्कूल से जोड़ने की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम इसी महीने जारी किया जाएगा। यह सीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि भी 3 साल रहेगी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में सीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसे 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किया गया था। यह निर्णय इसी सीईटी से लागू होगा। बोर्ड ने सरकार को इसकी वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसे स्वीकार कर सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। अब इस बदलाव का नोटिफिकेशन मिलने का इंतजार किया जा रहा है। बोर्ड सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम तैयार करने में जुटा है। इसी महीने परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। दोनों सीईटी में कुल मिलाकर 27,05,864 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब 2 स्तरों पर जांच होगी। पहली तो केंद्र पर प्रवेश करते समय ही अभ्यर्थियों की जांच कर ली जाएगी। इसके बाद परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थियों को बिना डिस्टर्ब किए जांच होगी। सर्दी के मौसम में बोर्ड ने ड्रेस कोड में कुछ बदलाव किया है। दूसरे स्तर की जांच इस बात का पता करने के लिए होगी कि कहीं अभ्यर्थी ने अपने गर्म कपड़ों में कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं छिपा रखा है। जांच में अगर किसी तरह का डिवाइस पाया गया तो अभ्यर्थी के खिलाफ नए नकल विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि ब्लूटूथ डिवाइस यूज करने वाले सावधान हो जाएं। अब एंट्री गेट पर हुई जांच के बाद भी बोर्ड की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को बिना डिस्टर्ब किए दोबारा जांच की जाएगी। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पुलिस ने 6,40,000 रुपये की ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा करनाल निवासी 27 वर्षीय गौरव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को विदेश भेजने का लालच दिया और उसने बड़ी धनराशि ऐंठी। 29 नवंबर 2024 को नवीन नामक व्यक्ति ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी गौरव ने उसे और उसके भाई को सिंगापुर भेजने का झांसा देकर 6,40,000 रुपये लिए। जब विदेश जाने का कोई इंतजाम नहीं किया तो पैसे वापस मांगने पर इनकार कर दिया तो पीड़ित थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी गौरव को हरियाणा के करनाल जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से ठगी गई राशि में से 3,40,000 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को विदेश भेजने का झांसा देता था। राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए जिला आवंटन में विलंब होने की संभावना है। 25 अगस्त को हुई चयन परीक्षा में पात्र शिक्षकों को पदस्थापन से पहले फिर से जिलों के विकल्प भरवाए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विचार मंथन शुरू कर दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने चयन परीक्षा से पहले 50 जिलों के आधार पर शिक्षकों से पदस्थापन के लिए विकल्प भराए थे। अब राज्य सरकार ने 9 जिले खत्म कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से 25 अगस्त को हुई स्टाफ चयन परीक्षा का परिणाम
घोषित होने के बाद पात्र शिक्षकों को जिला आवंटन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला आवंटन से पहले राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा कि शिक्षकों को पुराने जिलों के विकल्प के आधार पर ही जिला आवंटन किया जाए या फिर नए विकल्प मांगे जाएं। हरियाणा के करनाल के घरौंडा में एक व्यक्ति से विदेश भेजने के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी हो गई। वार्ड नंबर 6 निवासी प्रवीण कुमार ने पंचकुला निवासी साहनू धारीवाल व उसके पति अंकुश धारीवाल से संपर्क किया। आरोपियों ने कहा कि वे उसे कनाडा भेज देंगे, इसके लिए 24 लाख रुपए लगेंगे। प्रवीण ने 30 जनवरी 2024 तक अलग अलग तरीकों से करीब 24 लाख रुपए आरोपियों को थमा दिए। आरोपियों ने झांसा दिया कि अगर वह अपने दोस्तों रिश्तेदारों की फाइल जमा करवा देगा तो उसकी फीस कम हो जाएगी। इसी वजह से प्रवीण ने अपने दोस्त अभय और रिश्तेदार सुनीता देवी की फाइल जमा करवा दी। आरोपियों ने उनसे एडवांस पेमेंट ले ली, पर न तो किसी को विदेश भेजा, न रुपए वापस लौटाए। रुपए और फाइलें वापस मांगी तो जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को बीई बीटेक के लिए परीक्षा होगी। 5 दिनों में 2-2 शिफ्टों में परीक्षा होगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 तथा दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। इसी तरह 30 जनवरी को दोपहर 3 से 6 बजे की शिफ्ट में बी प्लानिंग की परीक्षा होगी। देश के बाहर यह परीक्षा 15 शहरों में होगी। इस नोटिफिकेशन के साथ अब शीघ्र ही जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सिटी इंटीमेशन जारी किया जा सकता है। इसके बाद परीक्षा के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पंजाब के फरीदाबाद में साइबर ठगों ने सब इंस्पेक्टर के बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित के मोबाइल पर मैसेज भी नहीं आया। एसआई दिनेश कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर एक निजी बैंक खाता से 3 लाख रुपए की निकासी होने का मैसेज आया, जिससे देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद वे तुरंत संबंधित बैंक पहुंचकर अपना खाता बंद कराया। बैंक में खाता बंद कराने के दौरान जानकारी मिली कि किसी ने उनके बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जिसका मैसेज आने पर मोबाइल नहीं आया। पीड़ित इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की। साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के डीग जिले के कामा इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग का मेडिकल करवाया गया। नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दी कि वह अपने पीहर गई थी। नाबालिग बेटी और उसके बेटे की बहू घर पर अकेली थी। रात को नाबालिग बाथरूम करने जैसे ही घर से बाहर निकली तो घर के बाहर खड़े 3 युवकों ने नाबालिग को हथियारों का भय दिखाकर बाइक पर बैठा लिया और यूपी की तरफ तक एक सरसों में खेत में ले गए, जहां पहले से 2 युवक मौजूद थे। 5 युवकों ने नाबालिग के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो भी बनाए। युवती की आवाज सुनकर एक व्यक्ति खेत में पहुंचा तो आरोपी अपनी बाइक और जूते चप्पल वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस ने आरोपियों की बाइक और जूते चप्पल जब्त किए हैं। जयपुर में एक सूने मकान में घुसकर बदमाश 12.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। पैदल घूमकर बदमाशों ने रैकी के बाद लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी के सामान को पिकअप गाड़ी में भरकर ले गए। हरवाड़ा पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया, सेकर हाईवे स्थित अशोक विहार में रहने वाले रोशन लाल के यहाँ चोरी हुई। वह पिछले करीब 5 महीने से यहाँ किराए पर रह रहे हैं। वह अपने गांव जाने के लिए घर से निकले थे। पीछे से बदमाशों ने रैकी के बाद लॉक तोड़कर अंदर घुसे। मकान में रखे सामान के साथ बाहर खड़ी पिकअप में से डीजे का सामान चोरी कर ले गए। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 12,50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।